नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भाजपा पर बड़ा हमला, कहा अडानी के शेयरों के साथ कर्मचारियों का पैसा डूबेगा तो नहीं। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में भाजपा ने बनाया लोकसभा जीतने का प्लान। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा असदुद्दीन ओवैसी जिन्ना के दूसरे वेरिएंट। और आरक्षण को 16% करने भीम आर्मी ने राज्य सरकार को दिया अल्टीमेटम। चंद्रशेखर ने कहा मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में करेंगे आंदोलन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि पहले हम लोग भाजपा के खिलाफ बोलते थे तो हिंदू विरोधी हो जाते थे, प्रधानमंत्री गृहमंत्री के खिलाफ बोलते थे तो राष्ट्रद्रोही बता दिया जाता। उन्होंने पूछा है कि अडानी भारत है क्या। उन्होंने आशंका जताई कि अडानी के शेयरों के साथ राज्य कर्मचारियों की पेंशन स्कीम का 17,000 करोड़ भी डूब सकता है। रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अभी जो बयान आया है उसमें कहा जा रहा है कि यह भारत विरोधी है। तो भारत कौन है? अडानी जी हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट आई है वह भारत पर हमला है, अडानी पर हमला नहीं है। ये तो अब पहले तो हम लोग जब बोलते थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो वो हम लोग हिंदू विरोधी हो जाते थे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ बोलते थे तो राष्ट्रद्रोही हो जाते थे। अभी जो बयान आया है उसमें कहा जाता है ये भारत विरोधी है। तो भारत कौन है? अडानी जी हैं भारत। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जब शेयर मार्केट गिर गया तब भी एलआईसी ने पैसा दिया है, उनका शेयर खरीदा, पैसा दिया है। तो समझ लीजिए कि कर्मचारियों के बुढ़ापे का जो सहारा था वह कहीं छिन तो नहीं जाएगा। या भारत सरकार को बताना चाहिए कि कर्मचारियों के एनपीएस का जो पैसा था जो उनको रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला था वह डूब तो नहीं जाएगा। ये शंका है कि ये जो एनपीएस का पैसा हम लोग मांग रहे थे ना 17,000 करोड़ वो नहीं दिया, और एलआईसी, एसबीआई, इसी में सब पैसा गया है। यूटीआई, एसबीआई और एलआईसी, ये तीन ही फंड मैनेजर हैं और ये पैसा लगा है इन्हीं लोगों को वहाँ। और अभी जब पूरा शेयर मार्केट गिर गया तभी एलआईसी ने पैसा दिया है, वो शेयर खरीदा, पैसा दिया है। तो समझ लीजिए कर्मचारियों के जो बुढ़ापे जो सहारा था वो कहीं छीन तो नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गरीबों के आवास के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। सरकार ने पिछले बजट में 800 करोड़ का प्रावधान किया था, इस बजट में भी व्यवस्था किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ जांच की अनुमति के राजभवन में रुकने के सवाल पर भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा वाले तो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। ऐसे में तो राज्यपाल से जांच की अनुमति तत्काल मिलनी चाहिए थी, क्यों अनुमति नहीं दे रही है? भाई रमन सिंह तो जीरो टॉलरेंस वाले हैं, भाजपा वाले जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो राज्यपाल जी को तत्काल देना चाहिए। क्यों अनुमति नहीं दे रहे? जांच की अनुमति मांगे हैं तो उसमें भी कुछ परीक्षण करेंगे क्या? भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के दूसरे दिन हारी हुई ऐसी 60 लोकसभा सीटों को चिन्हित किया है जहां अल्पसंख्यकों की आबादी 30-80% है। मोर्चा हर सीट पर 5,000 लोगों को खोजेगा जो पीएम मोदी के संदेश को लेकर घर घर तक जाएंगे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मोदी सरकार की नीति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की है। छत्तीसगढ़ में 15 साल भाजपा की सरकार में चहुमुखी विकास किया गया, वहीं 4 साल से जनता कांग्रेस का कुशासन भी देख रही है। अब विकास रुक गया है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी फिर से भारत माता को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जिन्ना के दूसरे वेरिएंट हैं। जिन्ना ने जिस तरह अपने हित के लिए, अपनी कुर्सी के लिए देश को बांटा, उसी तरह ओवैसी अपनी कुर्सी के लिए देश की गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ रहे हैं। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सलीम राज, मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण 13 से बढ़ाकर 16% किए जाने की मांग को लेकर भीम आर्मी ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया है। रायपुर के धरना स्थल पहुंचे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे।
भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में 3 मार्च तक वक्त दे रहे हैं। अगर नई व्यवस्था लागू नहीं हुई तो 3 मार्च को मैं फिर रायपुर आऊंगा और पूरे प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ समाज के लोग आंदोलन करेंगे। उन्होंने मंच से लोगों को इस आंदोलन में शामिल होने का संकल्प दिलाया। चंद्रशेखर ने कहा कि मैंने देश में कई यात्राएं की हैं। पता चला है कि कोई भी सरकार हो, वो सरकार कमजोर वर्ग के अधिकारों को छीनने में लगी है। हम प्रदेश के अनुसूचित वर्ग के साथ खिलवाड़ नहीं सहेंगे। सभा के बाद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी सीएम हाउस का घेराव करने आगे बढ़े। पुलिस ने बूढ़ा तालाब के पास सभी को रोक दिया। बाद में जिला प्रशासन के अफसरों ने उनका ज्ञापन लिया। वेदांता समूह की कंपनी बाल्को ने 44वें पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन भोपाल में सर्वश्रेष्ठ जन जागरूकता कार्यक्रम श्रेणी में प्रथम पुरस्कार हासिल किया। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री कैलाश विश्वास सारंग द्वारा बाल्को कंपनी संवाद विभाग के सह प्रबंधक विजय वाजपेयी को पुरस्कार प्रदान किया गया, जो संचार के माध्यम से समुदाय को संवेदनशील बनाने में बाल्को के योगदान को दर्शाता है। बाल्को सीईओ अभिजीत पति ने पुरस्कार के लिए बाल्को परिवार को बधाई देते हुए कहा कि कंपनी अपने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय के लोगों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पुरस्कार विभिन्न अवसरों पर अनेक इंटरैक्टिव गतिविधियों में नागरिकों को शामिल करके क्षेत्र में महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के हमारे प्रयासों का प्रमाण है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।